स्वर संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा अभी तक दीर्घ संधि क्या है, इस दीर्घ संधि के कौन कौन से उदाहरण है, दीर्घ संधि में कौन कौन सी मात्रा देखी जाती है। इसके अलावा गुण संधि में कौन सी मात्राएं हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने वृद्धि संधि में पढ़ा कि कौन सी मात्राएं आ रही है। अब हम यण संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यण संधि क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि वास्तव में यण संधि किसे कहते हैं और क्या होती है, ये समझे पहले। यण संधि देखें, यण संधि जैसा कि हमने पढ़ा है, शब्द विशेष से ध्यान आ रहा है कि इसमें यह शब्द से संबंधित यण शब्द बना है, लेकिन यहां पर स्वर संधि में केवल स्वर आने चाहिए, लेकिन ये एकमात्र ऐसी संधि है जिसमें हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन से स्वर बनेगा, ऐसा नहीं है। स्वर मिलकर व्यंजन का निर्माण करेंगे। लेकिन यण संधि का नाम यण संधि क्यों है, पहले ये देखें। कुछ स्वर आपस में मिलकर नए स्वर में बदलने के बजाय य व र व्यंजनों में बदल जाते हैं। अतः य के नाम पर उसे यण संधि कहते हैं। तो यह के नाम पर कि स्वर संधि में स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, लेकिन ये संधि का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि स्वर मिल रहे हैं, लेकिन स्वर मिलकर नए स्वर में बदलना चाहिए कि अ से मिलकर आ उ से मिलकर ओ, इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्वर मिलकर स्वर में न बदलकर व्यंजन में बदलते हैं, और व्यंजन में बदलने के कारण यह के नाम पर इसे यण संधि कहते हैं। तो इसमें हम तीन व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, य व र, लेकिन ये निर्मित कैसे होंगे, इनका स्वर का निर्माण किस तरह से करेंगे, ये देखें। सबसे पहले य, अगर प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अ स्वर है, तो यह बनेगा। जैसा स्वर हम यहाँ लगाएंगे वैसा स्वर इसके अंतर्गत आता जाएगा। अब यहाँ पर ई और यहाँ पर ई दोनों मिलकर बड़ी, इसलिए ई इससे संबंधित नहीं होगा, केवल उ। अगला देखें, उ यू, अगर दीर्घ उ है, बड़ा है तो ये, अगर ए है तो ये। तो प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में जो स्वर आ रहा है वह य के साथ लगता जाएगा। तो अब हम शब्द से ही उस सूत्र का निर्माण करेंगे, जिससे हम सीख पाएंगे कि वास्तव में संधि विच्छेद शब्द से ही कैसे किया जाए, शब्द से ही सूत्र को निर्मित कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए शब्द आ गया प्रत्येक। प्रत्येक शब्द में देखें ऐ की मात्रा है, ए की मात्रा हमने छोटे ए की मात्रा गुण संधि में पढ़ी थी। उसमें गुण संधि के अंतर्गत ए का निर्माण किससे होता है, अ प्लस ई से। नर प्लस ईस नरेश, वहां ई देखे पीछे की तरफ लग रहा है, तो पहले अ आ रहा है, यहां देखे अ है या ई है, यहां पर ई है, तो नियम अनुसार हमें ई चाहिए, जबकि नर में र में अ है। तो ये को हम बाहर निकालते हैं, ये में जो स्वर है यहां पर लिखिए, और यहां पर दीर्घ या लघु जो भी ई है वो यहां लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा सूत्र। इसी शब्द से हमने सूत्र बनाया, ये को बाहर निकाला, य में ए की मात्रा प्लस जो भी स्वर य में हो उसे यहां पर लिख दें, यहां पर छोटी या बड़ी आ जाएगी। तो जिस य से आगे, अब देखें जिस शब्द में य व र आए उसके आगे का वर्ण अगर स्वर रहित है तो वह संधि यण संधि होती है, ये नियम है। पर कई बार य और व के आगे का वर्ण स्वर रहित होता है पर वह यण संधि नहीं होता, इसलिए रटने नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है। समझने के लिए बताया गया है कि य व र के आगे का वर्ण यदि स्वर रहित हो
तो वह यण संधि होती। तो यहां भी देखें यह के आगे त है, स्वर रहित है, तो जो स्वर रहित है उसी में हम ई लगाएंगे। प्रति, ये प्लस, ये ए बार आ गया, ये बार आ गया क, प्रति प्लस एक प्रत्येक। सीधा शब्द से, जैसे शब्द आ गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में देखिए यह के आगे का वर्ण आधा है। अब हम जांच करते सूत्र बनता है या नहीं। यह को बाहर निकाला, यह में कौन सा स्वर है अ, यहां पर ई लगा दीजिए। ई बड़ी या छोटी जो भी आवश्यकता अनुसार, तो यह के आगे जो वर्ण स्वर रहित है उसी में ई लगाएं। प्रति प्लस अ, यह बार क्या आ गया, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष। अगर शब्द आए व्यूह, व्यूह में देखें यह के नीचे, यहां देखिए यह के आगे स्वर रहित है। अब यू को बाहर निकाला, हम सूत्र बनाते हैं दीर्घ उ प्लस ई, छोटी या बड़ी हम यहां लगा सकते हैं। अब आवश्यकता अनुसार देखें, यह के आगे जो भी वर्ण आधा हो, स्वर रहित हो, उसी में ई जाएगा। वी प्लस ये उ बार आ गया, यहां ये बाहर निकल गया पीछे ह, वी प्लस उ ह, व्यूह। इस तरह से जैसे प्रत्युत्तर शब्द आ गया। तो यहां देखें यू को बाहर निकालें, यह में कौन सा स्वर है लघु प्लस, इसके बाद यहां पर ई, तो ये देखिए ई इसमें चला गया प्रति। तो यह के आगे जो भी वर्ण स्वर रहित हो उसी में ई लगाएंगे। तो प्रति प्लस ये उ, यहां ये बाहर निकल गया तर, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। अब जैसे शब्द आ गया सख्यागमन, सख्यागमन, सख्यागमन में देखें यहां पर यह में आ हम दीर्घ संधि में पढ़ चुके हैं, जिसमें अ प्लस आ प्लस अ प्लस आ या आ प्लस आ बनता है दीर्घ आ। यहां भी आ निकल रहा है, लेकिन यहां देखें आगे स्वर रहित है, इसका मतलब दीर्घ संधि नहीं बन सकती। तो अब यह में आ और यहां पर ई छोटी या बड़ी। तो पहले हम देखते हैं यह के आगे आधा क्या है, स्वर रहित क्या है ख। तो इसमें देखें सखी, तो सखी या सखी, सखी प्रणन से उच्चारण से आप देखें ई छोटी आएगी बड़ी, बड़ी सखी, ये प्लस ये आ, या बार चला गया पीछे गमन, सखी प्लस आगमन। तो इस तरह से शब्द से ही हम ये जान लेंगे कि वह यण संधि है या दीर्घ संधि है या गुण संधि है। तो इस शब्द से ही हमने सूत्र बनाया, सूत्र से ही हमने संधि विच्छेद कर दिया। तो बहुत ही सरल तरीका है, किसी भी शब्द को रटने की आवश्यकता नहीं है, उसी शब्द से हम सीधे सूत्र बनाएंगे, सूत्र से हम उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो व्याकरण को सीखने का सबसे बड़ा सरल तरीका है सूत्र विधि। सूत्र से हम शब्द को संधि विच्छेद में बदलें। शब्दों को रटने से कभी भी संधि नहीं आएगी समझ में, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि परीक्षा में कौन सा शब्द दे दिया जाएगा। तो हमें यह सीखना है कि उसे हल कैसे करें ताकि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो। तो ये हमने सीखा यण संधि में य को किस तरह से बनाया जाए, या य में जो भी स्वर है उसे कैसे अलग किया जाए। तो इस तरह से य में अगर अ है तो य, आ है तो या, उ है तो यू, दीर्घ है तो यू और ए है तो ये। इस तरह से य से बहुत से शब्द इस तरह आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसके पश्चात व, अब देखें व किस तरह से बनते। य में हमने लगाया अ, अब वो किस तरह बनेगा देखें, वह है वे है, इस तरह से देखिए। अब वह का नियम देखिए किस तरह से शब्द बन रहा है। हमने पहले यह के संबंधित बनाया था ई छोटी या बड़ी ई। अब देखिए लघु या दीर्घ उ में अ लगने से क्या बनता है वह। अगर उसमें हम आ लगाएं तो क्या बनेगा वा। अगर उसमें हम ए लगाएं तो क्या बनेगा वे। अगर हम उसमें उ लगाएं तो क्या बनेगा वू। इस तरह से शब्द विशेष जो भी आप लगाते जाएंगे बनता जाएगा। छोटी है तो वी, बड़ी ई है तो वी। इस तरह से यह वैसे ही वह है, यहाँ छोटा हो बड़ा हो, प्लस द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अ है तो वह बना, आ है तो वा बना, ए है तो वे, उ है तो वो, ई छोटी तो वी, बड़ी है तो वी।
अब जैसे सर्वकालिक प्रसिद्ध उदाहरण है स्वागत, सभी को ही पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि संधि के कौन से भेद का प्रकार का ये उदाहरण है। यहां हम हल करेंगे व में आ, व में कौन सा स्वर आ प्लस यहाँ पर उ, यहां से हमें ज्ञात हो गया ये हमेशा छोटे बड़ा छोटा बड़ा दीर्घ लघु यहाँ पर आएगा। तो जो स्वर रहित है व के आगे य में भी हमने यही देखा, व में भी हम यही देखेंगे कि कौन सा वर्ण स्वर रहित है, उसी में उ दीर्घ या लघु लगाएंगे। स में है तो सु, ये प्लस ये आ, वा बार आ गया गत, सु प्लस आगत स्वागत। जैसे सब अब विशेष शब्द शब्दावली का प्रयोग करके ध्यान रखना है कि हम शब्द विशेष को किस तरह से हल कर रहे हैं, सही तरीके से उसमें उसको हल करना सीखें। चलिए अगला शब्द है अन्वीक्षक। अन्वीक्षक में देखिए वी को बाहर निकाला, व में कौन सा स्वर है दीर्घ ई प्लस यहां पर कौन सा छोटा या बड़ा स्वर उ। तो यहां देखें व में आगे न स्वर रहित है, इसमें उ लगाएं अनु प्लस ई, ये वी बार आ गया सक, अनु प्लस इक्षक अन्वीक्षक। तो व से संबंधित कोई भी शब्द आए आप उसमें ध्यान रखें कि उसमें व को बाहर निकालें, जो स्वर उसको यहां पर रखकर यहां पर दीर्घ या लघु लगा सकते हैं। जैसे अब साध्वागमन या वनगमन, वनगमन में वह पूरा आ रहा है तो इसलिए शब्द नहीं बनेगा। तो माधवाचार्य जैसे शब्द है माधवाचार्य, यहां देखें यहां शब्द अलग इस तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे। माधवाचार्य बन गया तो ये शब्द इसके अंदर मध्वाचार्य शब्द, वैसे सही शब्द आप देखेंगे तो क्या बनता है मध्वाचार्य। तो वहां से ये शब्द कुछ जगह ये लिखा है मध्वाचार्य, तो क्या बन गया मधु प्लस आचार्य। तो मधु प्लस आचार्य ध में छोटा हो तो मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य। और इसी तरह से फिर वे बनाएंगे अन्वेक्षक, अन्वीक्षक की जगह क्या हो जाएगा अन्वेषण। यहां वे बार व में ए प्लस उ, तो देखें न में उ अनु प्लस ए बार आ गया, वे बार है क्षण, अनु प्लस ए क्षण अन्वेषण। और यहां अन्वीक्षक व में ई या व में ए, यहां पर उ और यहां पर ई। तो इस तरह से इस व में हम लघु या दीर्घ उ लेते हैं, य में हम लघु ई या दीर्घ ई लेते हैं। तो शब्द से ही हमने सूत्र निकाले हैं। यहां पर भी मधु प्लस आचार्य माधवाचार्य, और यहां पर देखें उ अनु प्लस शिक्षक, अनु प्लस ईषण, अनु प्लस ईषण अन्वेषण। तो ये व से हम यण संधि को किस तरह से हल करें ये सूत्र के माध्यम से हमने यहां पर सीख लिया। अगला देखिए, यह हो गया वह हो गया। अब हमारे पास रहा है र। ये र हमारा किससे संबंधित है, जब हम इसमें हल करेंगे तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में ई प्लस अ क्या बनता है र। वो हम किस में जा रहे हैं सूत्र विषय ध्यान रखना है। अगर आपने सूत्र की गलती कर दी तो सारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो देखें यहां पर य से संबंधित छोटी ई या बड़ी ई, व से संबंधित उ या दीर्घ उ। अब र से संबंधित हमें क्या हल करना पड़ेगा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यहां पर भी मान लीजिए शब्द विशेष आ गया पित्राज्ञा शब्द, पित्राज्ञा, तो त्रा बार आ गया, त्रा में कौन सा स्वर है आ और यहां पर री। तो री प्लस अ क्या बनता है र, री प्लस आ क्या बनता है रा। प्रथम शब्द के अंत में री, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अ है तो र, आ है तो रा। तो अब देखिए यहां पर किस तरह से बन रहा है। तो पित्राज्ञा में से त्र को बाहर निकाला, त्र में क्या है आ, ये आ गया, यहां पर हम री लगा देंगे। अब इस त्रा को हम किस में तोड़ सकते हैं, त्र प्लस आ, और
इसको भी हम किस में तोड़ सकते हैं, त प्लस र प्लस आ, ये यहां पर इसको अलग कर दिया। अब देखें पित्र, त में क्या आ गया री, पित्री प्लस आ, और ये त्रा बाहर आ गया, पीछे क्या बचा आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। इसी तरह अगर शब्द आ दे मातृइच्छा, मातृइच्छा, यहां पर त्री को बाहर निकालिए, त्री में देखिए कौन सा स्वर है, ई प्लस री, यहां पर हम सूत्र बना सकते हैं री प्लस ई री, ये बन गया री प्लस ई री। तो मातृइच्छा में त्री को बाहर निकाला, त्र में कौन सा स्वर है, ई प्लस री। अब इस तरह को हम और हल कर देते हैं, त प्लस र प्लस ई। अब देखिए जहां से हमने इसको अलग किया, ये त में स्वर निकल गया, ये त यहां आ गया, इसमें री पितृ प्लस यहां देखें ई, और ये पीछे बाहर आ गया, यहां पर देखें पितृ प्लस इच्छा, पितृ इच्छा। तो इस तरह से मातृ इच्छा, पितृ इच्छा, मात्र आ गया, पित्र आ गया, पितृनुमति। अब ये शब्द विशेष थोड़ा सा आपको अलग से नया जो है वो मैं बना के दे रहा हूं, उसमें देखें जैसे शब्द विशेष यहां बन गया कि ये जो शब्द है इसको इस तरह से हल करें तो ये अपने आप हल हो जाएगा, और इस जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको ये विषय वस्तु समझ में आती जाएगी। तो देखिए पितृ प्लस अनुमति शब्द है, इसका संधि विच्छेद दिया गया है, इसकी हमें क्या करनी है, संधि करनी। पितृ प्लस अनुमति, तो पितृ में से री को बाहर निकाला, अनुमति में से अ को बाहर निकाला, तो हमारा शब्द क्या बना, र, क्या बना, री प्लस अ क्या बना, र बना। तो पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, तो री और अ बन के क्या बना, र बना है। तो यहां पर शब्द विशेष री प्लस अ र बन रहा है, तो यहां क्या बन जाएगा, पितृनुमति। तो देखिए शब्द बन गया। अब इसी शब्द को हम अलग कर रहे हैं वापस, देखिए पित्र, त्र को अलग किया, त्र में अ, और अ में यहां क्या आ रहा है, री। त्र को हमने तोड़ा, किस में तोड़ा, त प्लस र प्लस अ। तो यहां देखें फिर त आधा, उसमें री चला गया, पितृ प्लस ये अ, यात्रा बाहर आ गया, नुमति, पित्र नुमति, वापस इसी तरह हल हो गया। तो री प्लस र, री प्लस आ रा, री प्लस ई री। तो इस तरह से यह अगर आए तो प्रथम शब्द के अंत में छोटी बड़ी, व आए तो लघु या दीर्घ उ, और र आए तो यहां पर प्रथम शब्द के अंत में री। तो इस तरह से हम देखेंगे र अर्थात री गुण संधि में भी उसमें अर बनता है, और यहां पर पूर्ण अ बनेगा, स्वर सहित बनेगा, र रा री, इस तरह से बनेंगे। तो ये आप अभ्यास से सीख पाएंगे, अंतर सीख पाएंगे कि किस तरह से शब्द को तोड़ना है, किस तरह से शब्द को जोड़ना है। इसके पश्चात अंतिम हमारी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि के अंतर्गत हमने 4 शब्द सीखे थे, अय, आय, अब, आओ। किसी भी शब्द में यदि ये चारों में से कोई एक आ गया तो इसका मतलब है कि वह शब्द अयादि संधि का है। इसकी हम पहले जांच करना सीखेंगे। जैसे शब्द आ गया चयन, चयन में दीर्घ का, गुण का, वृद्धि का कोई भी संकेत, कोई भी मात्रा में नहीं दिख रही है। अब देखेंगे यण संधि से संबंधित यह व र है क्या, यह दिख रहा है, लेकिन यण संधि का नियम है कि उसके आगे का वर्ण स्वर रहित होना चाहिए, जबकि स्वर सहित है, इसका मतलब ये शब्द यण संधि का भी नहीं है। अब हम देखते हैं अयादि है या नहीं। च में कौन सा स्वर है, अ, और यह बाहर निकालिए, क्या आ गया, अय बन गया। च में से स्वर बाहर और यह भी बाहर आ गया। ये हमने पहचान कर ली कि चयन शब्द अयादि संधि का है। अब कह रहे हैं कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। यहां देखें, अगर अय आता है तो ये ध्यान रखें उस शब्द के प्रारंभ में ए आएगा, आय आता है तो आई, अब आता है तो ओ, और आ
आव आता है तो औ। अब देखिए य में कौन सा स्वर है? अ आने पर क्या लगाएंगे? ए। ये सूत्र बन गया। शब्द से ही सूत्र बनाना सीखे, आपको संधि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए जहां से हमने स्वर को निकाला उसी में ए लगाएंगे। चे प्लस अ, यह बार आ गया, ये न बचा। चे प्लस अन चयन। इसी तरह अगर शब्द आ गया नयन, तो नयन में य में देखें, यहां हम इसको थोड़ा अलग तरह से अलग जगह लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखें क्या है। चलिए अब ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से इसे हल करना है, ये सीखना है। चलिए देखें, यहां हम नयन शब्द लिखते हैं। न में अ स्वर बार और ये य बार, अय आ गया। य में कौन सा स्वर? अ, और अय आने पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ प्रथम शब्द के अंत में ए। तो न जिसमें से हमने स्वर बार निकाला है उसी में ए लगाएंगे। ने प्लस अ, ये बार आ गया नयन। ने प्लस अन नयन। इसी तरह अगर शब्द शयन है तो स का अ बार आ गया और य आ गया। यहाँ य में कौन सा स्वर है? अ, और य अय आने पर ई। ये बन गया सूत्र। अब वापस से प्लस अ, यह बार आ गया, यहां न लगाएं। से प्लस अन शयन। तो इस तरह से अय हम शब्द से निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अयादि संधि में ही अयादि शब्द, अयादि में देखिए यहां पर अ है, बार आ गया, ये या बार आ गया। अब यहां आ रहा अया, यहां पर न अय है न आय है, दोनों इसमें नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि इसमें से अया में से य में से आ को हटा देंगे। आ की मात्रा हटते ही क्या बन गया? अय बन गया। इसका मतलब अयादि संधि स्वयं अयादि संधि का उदाहरण है। अब हम इसको यहां से हटा देंगे। अब देखिए, अब सूत्र बनाएंगे। य में कौन सा स्वर है? आ प्लस अयन हमने निकाला, स्वर हटाते अय बना तो क्या आएगा? ए। जिसमें से हमने स्वर निकाला वहां पर ए जाएगा। यहां पर कोई भी नहीं है, कोई व्यंजन नहीं है, तो ए प्लस आ, ये या बार आ गया दी। ए प्लस आदि अयादि। तो इस तरह से अयादि शब्द स्वयं अयादि संधि का है, ये हमने हल करके देख लिया। ए प्लस आदि अयादि। अब अगला देखते हैं हम आय। जैसे शब्द आ गया गायक, ग में कौन सा स्वर है? आ, और यह नीचे उतारे, क्या आ गया? आय आ गया। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। य में कौन सा स्वर है? देखें, य में अ प्लस आय आने पर हमने पिछली बार क्या किया था? देखिए आय आने पर हमने क्या किया? आई आएगा। तो देखें आई कैसे आएगा? ये आई। जिसमें से हमने स्वर निकाला उसी में देखें गे, ग में ये चला गया, ये प्लस, ये अ, ये बार आ गया क। गे प्लस अक, गायक। अगर शब्द आ गया नायक, तो न में आ को बाहर निकाले। य में कौन सा स्वर है? आय आ गया, इसका मतलब अयादि का हुआ उदाहरण। अब संधि विच्छेद देखें, य में कौन सा स्वर? अ प्लस आय आने पर आई। तो जिसमें से स्वर निकाला उसी में से देखें, देखिए न, ने प्लस अ, यह बार आ गया पीछे क। ने प्लस अ, नायक। अब स्वर बदल कर अगर दे दे, जैसे आ गया गायिका, तो गायिका में ग में देखें आ प्लस यहां पर ये शब्द हटा दे। इसको कई बार शब्द पैन चल जाता है जिससे गड़बड़ हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां हमने लिखा है ये गायक, ये गायिका शब्द है। ग में आ और ई की मात्रा लगा, ये पूरा ऐसा का ऐसा उतार दीजिए। अब अगर हम आई में से ई को हटा देते हैं तो क्या बनता है? आय बनता है। इसका मतलब ये गायिका किसका उदाहरण है? अयादि संधि का ही है। हमने ई हटाकर जांच लिया, आय आ गया, इसका मतलब अयादि संधि का है।
अब हम इससे सूत्र बनाएंगे। ये सिर्फ जांच के लिए किया। अब सूत्र में देखिए, य में ई लघु प्लस आय आने पर क्या होगा, आई। ग में से स्वर को हटाया है, गे, ये प्लस ये ई, यहां पर ये हट गया का, गे प्लस ई का, गाय का। इसी तरह शब्द आ गया सहायक। तो सहायक में देखिए, स में अ है, ह में आ है, या नहीं बैठ रहा है, तो फिर हम आगे जाएंगे कि ह में आ और ये य। अब देखिए, य में स्वर है अ प्लस आय आने पर आई। ह में से आ निकाला तो ए ह में जाएगा, सहे प्लस अ, ये बार आ गया, ये क, से प्लस अ, सहे प्लस अ, सहायक। तो इस तरह हमने कोई भी शब्द नहीं रटा, उसी शब्द से हमने मात्रा बनाई और उसी मात्रा से हमने सूत्र बनाए और हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, संधि विच्छेद बिल्कुल सही हो गया। अगला शब्द आ गया पवन। पवन में दीर्घ गुण वृद्धि यण कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी मात्रा नहीं दिख रही, न दीर्घ की, न गुण की, न वृद्धि की। यण में य या व के आगे का वर्ण स्वर रहित होना चाहिए, वो नहीं है। तब हम देखेंगे कि प में अस्वर है, व नीचे उतारा तो क्या हो गया अव, व में कौन सा स्वर है अ। अब देखें, यहाँ पर हमने आगे इससे पहले हल किया था, देखिए किस तरह से, वो पहले हम समझेंगे कि किस तरह से आया था। तो अब में हमेशा क्या आता है, ओ आता है। क्या आता है, ओ। तो देखिए पवन, जहां से हमने स्वर हटाया उसी में ओ जाएगा, ओ प्लस अ, व बार आ गया न, ओ प्लस अन, पवन। अगर शब्द आ गया भवन, भ में अस्वर, व बार निकालें क्या बनता है, अ बन गया, अयादि संधि का उदाहरण हुआ। व में अ, व में कौन सा स्वर है, यहां लिख दी थी अ, प्लस अव आने पर यहां क्या आएगा, हमेशा ओ। तो जिसमें से स्वर निकाला उसी में ओ लगाए, भो प्लस अ, ये वो बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा न, भो प्लस अन, भवन। अब अगर हमें परीक्षक मात्रा बदल कर दे दे कि भावुक शब्द का आप संधि विच्छेद कीजिए, तो भ में कौन सा स्वर है, आ, व में क्या है, उ, आबू हमने लिख दिया। अब आबू की अगर हम मात्रा हटाते, क्या हटाएं कि आबू की हमें मात्रा हटानी है, और तो फिर हम वहां क्या लिख सकते हैं, इसको केवल व लिख सकते हैं। तो ऊ हटाने से क्या बना, व बना, वापस हम ऊ लगा देते हैं। मात्रा इसलिए हटाई कि हम जांच कर सकें कि वो वास्तव में आव है या नहीं। आव है, मात्रा हटते ही आव बन रहा है, वापस मात्रा लगा दो सूत्र के लिए, तो व में कौन सा है, लघु उ, प्लस आव आने पर क्या होगा, देखिए आव। अब यहाँ आव बन रहा है, तो आव से हम क्या करेंगे, आउ। तो देखिए, जिसमें से हमने निकाला भो प्लस उ, भू बार क, भू प्लस उक, भावुक। अगर शब्द आ जाए वट वृक्ष, शब्द आ गया वट वृक्ष, तो वट वृक्ष में देखिए व में अ है, ट में अ है, लेकिन व यहाँ है, ये काम नहीं आएगा। तब ट में अ, व इस तरह पूरा उतार दीजिए। अगर इस री को हटा देता हूं तो क्या बनता है, अव। इसका मतलब ये शब्द अयादि संधि का है। व में कौन सा स्वर है, री, प्लस अव आया है, अव आने पर क्या होगा, ओ। तो जहां से स्वर हटाए उसी में ओ लगाए, वटो प्लस री, बार आ गया, वटो प्लस रिक्स, वट वृक्ष। इसी तरह अगर शब्द आ गया भावना, तो भ में कौन सा स्वर, आ, व बार। तो देखिए आव, तो व में कौन सा स्वर, अ, प्लस आव आने पर औ। तो जहां भ में से आ को बाहर निकाला, औ इसमें आ गया, भो प्लस अ, व बार ना, भो प्लस अना, भावना। इसी तरह एक शब्द और है धावक, ध में आ और ये व, आओ। अब व में अ,
प्लस अगला देखिए, ध में से आ बार आ गया, व बार आ गया, अब व में अ प्लस औ, तो क्या बना, शब्द अब यहां से टूटा है तो धो, ये प्लस ये अ, व बार आ गया क, धो प्लस अक धावक। तो इस तरह से शब्द से ही हम सूत्र बनाए, पहले जांच कर लें कि वो शब्द संधि का है या नहीं, कि ये अयादि संधि का ही है, तो इसमें अय आय अव आव की जांच करें। अगर वह या यह में कोई मात्रा दिख रही तो उस मात्रा को हटाकर जांच कर लें, तो अपने आप अय या अव आव अपने आप दिख जाएगा। फिर वापस उस मात्रा को लगा दें, क्योंकि हमें सूत्र निर्मित करना है कि जैसे भावुक शब्द है तो आव आवू बार आ गया, ऊ हटाएंगे तो आव बन गया, इसका मतलब जांच होगी कि अयादि का ही है, वापस ऊ लगा दीजिए क्योंकि हमें सूत्र बनाना है, तो वो यहाँ पर ऊ प्लस औ, आव है तो औ और अब है तो क्या आ जाएगा ओ। तो इस तरह से अय आय अव आव अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। शब्द से ही हमने इसे निकाल लिया, जांच की, सूत्र बनाया, संधि विच्छेद कर दिया। तो स्वर संधि में केवल और केवल स्वर निर्मित होते हैं और उससे हम एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे स्वर संधि कहा जाता है। तो स्वर संधि का ये दूसरा भाग था। पहले भाग में हमने पढ़ा था दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। दूसरे भाग में हमने पढ़ा है यण संधि और अयादि संधि। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, पसंद आया होगा और इसे और अच्छे से आप बार बार देखें, अभ्यास करें, जिससे आपको संधि अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फिर कभी भी किसी भी शब्द को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तत्काल आप उस शब्द से जांच करेंगे कि ये मात्रा है तो गुण है, ये मात्रा है तो दीर्घ और ये मात्रा है तो वृद्धि, और यह वर के आगे का वर्ण यदि स्वर रहित है तो यण संधि, और अगर किसी शब्द में अय आय अव आव निकल रहा है तो इसका मतलब वो है अयादि संधि। धन्यवाद।